डिग्री है। तो कंडीशन क्या है कि अगर एंगल x प्लस वाई का सम कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कैसे एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद समझ लेते हैं। सपोज दैट आपका दे रखा है एंगल जो x है वो 100 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकाला जाए तो इसी वैल्यू जो हो गया, दूसरा वाला 180 माइनस x का सप्लीमेंट्री एंगल, इनके बीच रेशियो कितना है 4:5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, देखिए हो जाएगा 5x और इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 720 और माइनस का 4x, माइनस 4 इधर भेज दीजिए, हो जाएगा 9x इक्वल 720, x की वैल्यू कितनी आएगी 80। तो एक एंगल तो आपका कितना कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होगा वो होगा 90 माइनस एक्स, और एंगल x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा तो कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब कंडीशन पढ़िए, कह रहा है इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये जो एंगल x है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना कम है 28 डिग्री, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया हमने, और इससे कितना कम है 28 डिग्री कम है। तो हमने हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपका क्लास 9th का एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल्स, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और ये आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल की बेसिक डेफिनेशन समझ लेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमको जो है अच्छे समझ में आ जाए। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो बेसिक डेफिनेशन वो क्या है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है वो 90 डिग्री हो, तो ऐसे दो एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो चलिए फिगर में देख लेते हैं। आप एंगल AOC देख रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा x डिग्री है, और एंगल जो BOC है क्या है आपका y डिग्री है। तो अगर x प्लस y का सम अगर कितना हो 90 डिग्री हो, तो एंगल x एंड y जो होंगे एक दूसरे के कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल की मदद समझ लेते हैं, निकालते कैसे हैं। सपोज दैट अगर हमें एंगल x जो है वो 60 डिग्री दे रखा है, एंगल x कैसा दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, तो ऊपर में वैल्यू पुटअप करिए तो ये हो जाएगा 60 प्लस वाई इक्वल 90। तो आपका y कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना डिग्री निकलेगा 30 डिग्री निकलेगा। आपको कोई भी एंगल दे दिया जाए, आप उसको 90 से माइनस कर दीजिएगा तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। चलिए सप्लीमेंट्री एंगल्स को समझ लेते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। आप फिगर में देख लीजिए, एंगल AOC अगर हम लोग उसको मान लेते हैं कि ये कितना है आपका x डिग्री है, और एंगल BOC आपका कितना है y डिग्री है। तो कंडीशन क्या है कि अगर एंगल x प्लस y का सम कितना डिग्री हो 180 डिग्री हो, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कैसे एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद समझ लेते हैं। सपोज दैट आपका दे रखा है एंगल जो x है वो 100 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकाला जाए तो इसी वैल्यू जो ऊपर है आपके पास इक्वेशंस में वैल्यू पुटअप करिए, तो 100 प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इंप्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 80 डिग्री। तो 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 80 डिग्री। तो आपको कोई भी एंगल दे दिया जाए और उसका पूछा जाए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपका क्या आंसर रहेगा, आप उसको 180 से उसको माइनस कर दीजिएगा तो उसका आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स आ जाएगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। दिया गया है इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड इट्स मेजर। आपको दिया गया है कि एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 28 डिग्री लेस है, तो इसकी मेजरमेंट क्या होंगी। तो हम लोग इसमें एंगल्स भी मान लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट एंगल भी मान लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट एन एंगल बी x डिग्री। हमने मान लिया कि एक एंगल क्या है x डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल b कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। हम जानते हैं कि अगर कोई एंगल x दिया गया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब कंडीशन पढ़िए, कह रहा है इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये जो एंगल x है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना कम है 28 डिग्री, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया हमने, और इससे कितना कम है 28 डिग्री कम है।
तो हमने इक्वेशन बना ली। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए -x इधर आपका राइट हैंड साइड पे, इसको इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा x और x 2x हो जाएगा। और 90 से 28 माइनस कर दीजिए, तो 90 से 28 माइनस करेंगे तो आएगा 10 में से करेंगे 8 हो जाएगा 2, और यहाँ बचेगा 8 में 2 गया 6। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 62/2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 31 डिग्री। तो आपका x का वैल्यू तो आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल भी निकाल सकते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आएगा, उसके लिए आपको 90 से 31 को माइनस करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट कराइए, यहाँ बचेगा 9 और 8 में 3 गया 5। तो अगर आपका एंगल 31 है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, वो 59 डिग्री होगा। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कंडीशन दे रखी है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48 डिग्रीज, फाइंड द एंगल्स। इसमें कंडीशन ये है कि जो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो 48 डिग्री का उनमें डिफरेंस है, तो एंगल्स पता करने हैं। तो इसमें भी हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एन एंगल बी x डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट्री एंगल बी कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। कोई एंगल x दिया गया है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा। चलिए कंडीशन पढ़ते हैं कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 40 डिग्री। तो आपका एंगल x और इसके सप्लीमेंट्री जो एंगल है उसके बीच कितने डिग्री का डिफरेंस है, 48 डिग्री का डिफरेंस है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो -x है प्लस का हो जाएगा, और x और x ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2x इक्वल, ये जो -180 इसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए, तो हो जाएगा 48 और प्लस कितना हो जाएगा ये 180। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐड करिए, ये हो जाएगा 8 4 12 और ये हो जाएगा 228। इसमें 2 से डिवाइड करा देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू कितनी आई है 114 डिग्री। तो अगर आपका एक एंगल आपका आ गया 114, उसका सप्लीमेंट एंगल कितना आएगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, इसके लिए आपको 180 से x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। सब्ट्रैक्ट कराइए, 6 बचेगा, यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 66 ही आएगा। तो एक एंगल अगर आपका 114 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 66 डिग्री हो जाएगा। और देख लेते हैं, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। आपके 2 सप्लीमेंट्री एंगल के बीच जो रेशियो दे रखा है वो 4:5 दे रखा है, तो एंगल्स फाइंड करना है। तो इसमें भी हम लोग एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट एन एंगल बी एक्स, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो हो जाएगा आपका 180 माइनस एक्स। अब कंडीशन क्या है कि ये जो दो एंगल्स दे रखे हैं इनके बीच 4:5 का रेशियो है। तो x अपॉन एक एंगल x हो गया, दूसरा वाला 180 माइनस एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल, इनके बीच रेशियो कितना है 4:5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, देखिए हो जाएगा 5x, और इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 720 और माइनस का 4x, -4x इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 9x इक्वल 720। x की वैल्यू कितनी आएगी 80। तो एक एंगल तो आपका कितना आ गया 80 आ गया, तो दूसरा एंगल कैसे आएगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आपका मिल जाएगा 180 माइनस 80 इक्वल 100 डिग्री। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। दिया गया है आपका, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपका कॉम्प्लीमेंट भी पूछ लिया गया है और सप्लीमेंट पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि वो एंगल कौन सा है। तो लेट एन एंगल बी x डिग्री, ये तो आपका एंगल मान लिया हमने, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होगा वो होगा 90 माइनस एक्स, और एंगल x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो सप्लीमेंट एंगल b कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब कंडीशन बढ़िए, दिया गया है सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, मतलब
आपको पूछा गया है 180 माइनस एक्स, ये सप्लीमेंट ऑफ एंगल हो गया, इस 3 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एंगल आपने लिखा है 90 माइनस एक्स, तो आप यहाँ पर वैल्यू 90 माइनस एक्स पुटअप कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, हो जाएगा 270 माइनस 3x। चलिए 3x को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स, और हमको 180 को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये उधर हो जाएगा 180। अब देखिए 3x में x सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो बचेगा 2x, और 270 से 180 सब्ट्रैक्ट कराएंगे बचेगा 90। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। आपका एक एंगल क्या आ गया 45 डिग्री आ गया, यही आपसे पूछा गया था। अब इसका सप्लीमेंट एंगल भी निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल भी निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए इधर। अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात करें तो आपका हो जाएगा 90 माइनस 45 इक्वल 45 डिग्री। और इसी के सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल जो हो जाएगा वो हमको 180 सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, तो 180 माइनस 45, तो 10 5 गया 5, और 7 4 गया 3, और 135। तो आपका अगर एंगल आपका 45 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री होगा, और सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 135 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।